क्या आपको पता है यूक्रेन में रूस की सेना स्पेशल ऑपरेशन को कैसे अंजाम देती है? क्या आपने देखा है कि कैसे पुतिन की फौज यूक्रेन में हमले की प्लानिंग करती है? वॉर के 19 दिनों में आप पहली बार रूसी सेना का वॉर रूम देखने जा रहे हैं, जहां से यूक्रेन के शहर और रशियन फोर्सेस जिन टारगेट्स को पिक करते हैं उन पर निशाना साधा जाता है। वॉर रूम की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। पिछले 19 दिन से यूक्रेन की जमीन पर जो कुछ भी हो रहा है, इसका आदेश भले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मॉस्को में बैठकर दे रहे हों, लेकिन इन भयानक हमलों की स्क्रिप्ट मॉस्को में नहीं बल्कि इस वॉर रूम में बैठकर तैयार की जा रही है। जी हाँ, हमारे पास रूस के वॉर रूम की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जहां रूस के कर्नल और लड़ाकू विमान के पायलट मिलकर हमले की योजना को अंजाम कैसे देना है, इस पर बात कर रहे हैं। ये फाइटर पायलट इस वक्त प्लान बना रहे हैं कि कैसे यूक्रेन को आसमान से जमीन पर लाकर पटकना है। रूस की सेना के अफसरों के हाथ में एक नक्शा भी है, जिसमें ये यूक्रेन के किन किन शहरों पर कब कब हमला बोलना है उस पर मंथन कर रहे हैं। साफ है, यूक्रेन का कोई भी शहर पिछले 19 दिनों से रूस की सेना के निशाने से नहीं बच पाया है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि रूस के इसी वॉर रूम से इन हमलों के टारगेट और टाइमिंग सेट किए जा रहे हैं। यूक्रेन की सरकारी इमारतें हों या रिहायशी इलाके, सैन्य ठिकाने हों या फिर यूक्रेन का कोई महत्वपूर्ण स्थान, रूस के इसी वॉर रूम से पिछले 19 दिनों में हमले हम सभी देख रहे हैं। शायद ही यूक्रेन का कोई शहर अब बचा हो जहां इस वॉर रूम की प्लानिंग के मुताबिक हमला न हुआ। इस वक्त यहां रूस के कर्नल डैनियल मार्टिनोव रूस के फाइटर पायलट्स के साथ स्पेशल ऑपरेशन की प्लानिंग में जुटे हैं। ये अपने फाइटर पायलटों को समझा रहे हैं कि निशाना अचूक लगाना है ताकि दुश्मन का दम ही निकल जाए। ये फाइटर पायलट भी कर्नल डैनियल की बातों को ध्यान से सुन रहे हैं ताकि प्लान के मुताबिक ही यूक्रेन पर बम बरसाए जा सकें, रॉकेट से हमले किए जा सके, या यूं कहें कि रूस का मिशन यूक्रेन अधूरा ना छूट जाए। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि रूस के फाइटर पायलट एक दूसरे को कैसे घेरे हुए हैं, क्योंकि इन सभी को यूक्रेन पर एक साथ हमला बोलना है। रूस का ये वॉर रूम हमलों की रणनीति का ताना बाना जब बुन लेता है तो यूक्रेन के शहरों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यहीं से तय होती है जगह, तारीख और हमले की रणनीति। आप साफ देख सकते हैं कि इस वॉर रूम में एक दीवार घड़ी भी है, जिससे साफ पता चलता है कि अगर टाइमिंग मिस हुई तो मिशन को अंजाम देना मुश्किल हो जाएगा। रूस और यूक्रेन दोनों अपने अपने युद्ध को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। एक तरफ तो रूस कोशिश कर रहा है कि कितनी जल्दी वह कीव पर कब्जा करे और उसकी सेनाएं कीव के काफी करीब पहुंच गई हैं। इतना ही नहीं, जो युद्ध अभी उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी किनारे पर सीमित था, अब वह यूक्रेन के पश्चिमी किनारे की तरफ भी बढ़ रहा है। ये तस्वीर चेचन रिपब्लिक में एक पावर ब्लॉक की है, जहां रूस का वॉर रूम
यूक्रेन के चप्पे चप्पे को दिन रात अपना निशाना बना रहा है। यूक्रेन में तबाही की तस्वीरें सबूत हैं कि इनका प्लान कितना पक्का होता है। दूसरी ओर यूक्रेन भी रूसी हमलों का जवाब देने के लिए अपने वॉर रूम में जी जान से लगा हुआ है। यूक्रेन के योद्धा भी प्लान बना रहे हैं कि अपने दुश्मनों का मुकाबला कैसे किया जाए। हालांकि लड़ाई यूक्रेन की जमीन पर लड़ी जा रही है और यूक्रेन के कई शहर तबाह होते जा रहे हैं, इसलिए जाहिर है इनके लिए ये योजना बनाना ज्यादा जरूरी है कि अपने जवानों का हौसला कैसे बनाए रखें, जबकि अपने से ज्यादा ताकतवर दुश्मन को खदेड़ने के लिए ठोस रणनीति क्या बनाई जाए। ज़ेलेंस्की भी यूक्रेन की लड़ाई को हर बीतते दिन के साथ मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि जहां एक तरफ शांति की वार्ता की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ वो बार बार मांग कर रहे हैं कि नो फ्लाई जोन बने और उनको और साजो सामान की मदद मिले ताकि वह रूस के साथ अपने युद्ध को और सशक्त कर सकें। करीब 3 हफ्ते होने वाले हैं, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी चाहते हैं कि वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने किसी भी कीमत पर घुटने न टेके। इसलिए अब वो अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए घायल हुए जवानों से भी मिलने पहुंच रहे हैं। जाहिर है ये भी यूक्रेन की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जिससे उनके सैनिकों का जोश हाई हो। फिलहाल तो दोनों ओर से वॉर रूम में इस युद्ध का जो चक्रव्यूह तैयार हुआ है, उसमें रूस का पलड़ा भारी है और यूक्रेन के हौसले अभी पस्त नहीं हुए हैं। ऐसे में क्या यहाँ अब नई रणनीति का ताना बाना भी बुना जाएगा, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। अभी तो युद्ध जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और रूस यूक्रेन वॉर से जुड़ा एक और अपडेट आपको दे देते हैं। आज की बातचीत खत्म हो चुकी है। अब कल फिर रूस यूक्रेन के बीच में बातचीत होगी। दोनों देशों के बीच अगर आज की बातचीत की बात करें तो ये 4th राउंड ऑफ टॉक्स यानी ये चौथे दौर की बातचीत हुई है। तो कल फिर से रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत होगी। आज की बातचीत खत्म हो चुकी है, ये चौथे दौर की बातचीत है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.